नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए हैं एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेरी इंपॉर्टेंट बीए थर्ड सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। नोट्स हैं हिस्ट्री के, एग्ज़ाम के अंदर 100% आता है ये क्वेश्चन दोस्तों। इससे पहले एक और वीडियो मैं बना चुका हूँ, ये सेकंड वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए, नोट्स अच्छे लगे तो लास्ट में बताऊंगा कि आपको ये नोट्स कहाँ से मिल सकते हैं, तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के भूमिकर संबंधी न्याय संबंधी सैनिक सार्वजनिक सुधारों का वर्णन करें। तो भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उसने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया। शेरशाह सूरी न केवल एक महान विजेता था अपितु एक योग्य शासन प्रबंधक भी था। उसका शासन प्रबंध इतना सफल था कि आने वाले कई शताब्दियों तक कुछ परिवर्तन के साथ लगभग उसी रूप में यह जारी रहा, जिसका वर्णन इस प्रकार है। भूराजस्व संबंधी सुधार। शेरशाह सूरी जानता था कि किसानों की खुशहाली में ही राज्य की खुशहाली होती है, इसलिए उसने भू राजस्व प्रणाली के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए। सबसे पहले शेरशाह सूरी ने मालवा व राजपुताना को छोड़कर सारे साम्राज्य में कृषि योग्य भूमि की पैमाई शुरू की। इसलिए सिकंदर लोदी के गज का प्रयोग किया गया। इसके पश्चात उपज के आधार पर सारी भूमि को 3 वर्गों उत्तम, मध्यम, घटिया में बांट दिया गया। इन तीनों वर्गों के आधार पर सरकार अपना लगान निश्चित करती थी। भू राजस्व कुल उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। किसान यह भू राजस्व नकद या फसल के रूप में दे सकते थे। कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को राज्य की ओर से अनेक सुविधाएं दी जाती थी। इन सभी प्रयत्नों से जहां किसानों की स्थिति में सुधार आया, वहीं राज्य की आय में भी वृद्धि हुई। फिर न्याय प्रशासन। शेरशाह सूरी एक न्यायप्रिय शासक था। न्याय में समानता उसके शासन का प्रमुख आदर्श था। वह अपनी प्रजा को न्याय देने के लिए सदैव तैयार रहता था। वह न्याय करते समय छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम इत्यादि का अंतर नहीं देखता था। वह कानून का उल्लंघन करने वाले को कभी क्षमा नहीं करता था, चाहे वह उच्च सरदार हो या उसके निकट संबंधी हो। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काजियों को नियुक्त किया गया था। वह दीवानी मुकदमों की सुनवाई करता था। फौजदारी मुकदमे व लगान संबंधी मुकदमों की सुनवाई सिकदारान, मुंशी व मुंसिफान द्वारा की जाती थी। गांव में पंचायत स्थानीय स्तर के दीवानी व फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करती थी। शेरशाह सूरी के समय अपराधियों को कठोर दंड दिए जाते थे। अब सैनिक संगठन। शेरशाह सूरी ने सेना के संगठन के लिए मामले में सबसे अधिक ध्यान दिया। यह उसकी सेना ही थी जिसके दम पर उसने हुमायूं को हराकर भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया था। उसने अपनी सैनिक शक्ति को बहुत सुदृढ़ किया। उसने अपनी स्थायी सेना को 3 भागों में बांटा हुआ था: घुड़सवार, हाथी, पैदल। उसकी सेना में 1.5 लाख सवार, 25,000 पैदल, 5,000 हाथी थे और वह तोपें थी। शेरशाह सूरी सैनिकों की भर्ती, उनके वेतन और पदोन्नति संबंधी मामलों पर स्वयं ध्यान देता था। शेरशाह सूरी सैनिकों के दुख सुख का सदैव ध्यान रखता था। वह अनुशासन पर विशेष बल देता था। वह सैनिकों में किसी तरह की अनुशासनहीनता को सहन नहीं करता था। सैनिकों के प्रशिक्षण और अनुशासन के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था। उसने घोड़ों को दागने और सैनिकों का चेहरा यानी हुलिया रखने की प्रथा को पुनः लागू किया। उसने महत्वपूर्ण स्थानों पर नए किलों का निर्माण करवाया, पुराने किलों की मरम्मत करवाई। इस प्रकार शेरशाह सूरी ने एक शक्तिशाली सेना के संगठन के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए। चौथा है सार्वजनिक सुधार। शेरशाह सूरी अपने लोक कल्याण के कार्यों के कारण बहुत प्रसिद्ध था। उसने लोगों के कल्याण के लिए देश भर में कई प्रसिद्ध सड़कों का निर्माण करवाया। इसमें से जीटी रोड सबसे अधिक प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। यह कलकत्ता से लेकर पेशावर तक फैला हुआ है और इसकी लंबाई 1500 मील थी। इसके अतिरिक्त लाहौर से
मुल्तान आगरा से चित्तौड़ तक की बनाई गई सड़क भी बहुत प्रसिद्ध है। इन सड़कों के किनारों पर छायादार पेड़ लगाए गए थे। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए देश भर में 1700 सराहों का निर्माण करवाया गया था। इसमें हिंदू और मुसलमानों के रहने भोजन का अलग अलग प्रबंध किया गया था। शेर शाह सूरी एक दयालु सुल्तान था। उसने गरीबों, विधवाओं, शिक्षा संस्थानों, विद्वानों को बहुत दान दिया। डाक प्रणाली, उसने संदेशों के जल्दी आदान प्रदान के लिए सड़कों का सदुपयोग करते हुए एक उन्नत डाक विभाग की स्थापना की थी। उसकी सराहें डाक चौकी कहलाती थी। प्रत्येक चौकी में 2 घुड़सवार तैयार रहते थे और आदेश पाते ही ये अगली चौकी पर संदेश पहुंचा देते थे। इस तरह वह इस विभाग के माध्यम से संदेशों को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता था। शेर शाह सूरी ने शिक्षा, साहित्य, कला के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब आता है धार्मिक नीति भी। शेर शाह सूरी की धार्मिक नीति की भी इतिहासकारों द्वारा प्रशंसा की जाती है। उसके अनुसार वह हिंदू और मुसलमानों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखता था। उसने हिंदुओं को भी अपने साम्राज्य में उसे ऊंचे से ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। उसकी भू राजस्व व्यवस्था को प्रसिद्ध हिंदू सरदार टोडरमल ने भी इसे विकसित अवस्था तक पहुंचाया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो, आज का हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलें। अगर इस नोट्स को चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको इसकी पूरी PDF फाइल भेज दूंगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।